होटल की रात, खौफनाक बोनस और अतीत की साजिश। नरेंद्र एक छोटे से होटल में रात की शिफ्ट पर काम करता था। होटल काफी पुराना था और ग्राहकों की संख्या भी कम थी, इसलिए अक्सर वह अकेला ही रात भर काम करता। उसे अपनी शिफ्ट के दौरान एक अजीब सी खामोशी महसूस होती, जैसे कमरे में कोई छुपा हो। एक रात होटल के मालिक ने नरेंद्र को एक नया बोनस सफर किया। मालिक ने कहा, तुम्हें इस रात की शिफ्ट में कुछ खास करना होगा, एक बोनस मिलेगा। बस रात को 10 बजे तक होटल में किसी भी अजनबी से मिलना मत। नरेंद्र को यह अजीब लगा, लेकिन वह चुप रहा और काम में लग गया। जब रात का वक्त करीब आता तो होटल के दरवाजे की घंटी बजी। एक पुराना झुका हुआ आदमी अंदर आया। नरेंद्र ने देखा और उसे होटल मालिक के कहे अनुसार घेर लिया। आपसे मिलकर अच्छा नहीं लगा, आपको बाहर जाना होगा, नरेंद्र ने कहा। उस आदमी की आंखों में गहरा अंधेरा था और उसका चेहरा भयावह था। उसने धीरे धीरे कहा, तुम नहीं जानते, यह होटल एक साजिश का हिस्सा है। तुम जिस बोनस का सपना देख रहे हो वह तुम्हारी मौत का ठेका है। इतना कहकर वह आदमी अचानक गायब हो गया। नरेंद्र के पसीने छूटने लगे और उसे समझ में आया कि मालिक का बोनस उसे कहीं और खींचने के लिए था। उसने रात भर होटल की हर कोने की तलाशी ली, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं मिला। अगले दिन नरेंद्र ने मालिक से सामना किया और कहा, मैंने सब कुछ सुना, आप मुझे उस आदमी के बारे में बताएंगे? मालिक मुस्कुराया और बोला, तुमने सही सुना, वह आदमी मेरे पुराने दोस्त थे जिन्होंने इस होटल के राज खोले थे। अब तुम जानते हो, बोनस का मतलब मौत है। अब तुम्हारा नंबर है। नरेंद्र की समझ में आया कि वह अब अकेला नहीं है और होटल की रातों में एक नया खौफ उभर चुका था। नरेंद्र को उस रात के बाद की हर शिफ्ट में खौफ महसूस होने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि मालिक के सामने जो हुआ वह उसे अब पूरी तरह से नकार नहीं सकता था। वह रातें और डरावनी होती जा रही थी। एक हफ्ते बाद नरेंद्र ने एक नई बात देखी। वह रात को शिफ्ट पर था और होटल में कुछ और अजीब घटनाएं घटने लगी। कुछ कमरे जिनमें कोई नहीं था, अचानक अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के फुसफुसाने की आवाजें, कभी चीखने की। वह इन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, लेकिन एक दिन एक कमरा नंबर 13 से ये आवाजें इतनी तेज हुई कि नरेंद्र डर से कांपने लगा। वह कमरे में गया, लेकिन कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर जाने पर उसे कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखाई दी। तस्वीरों में वही आदमी था जो नरेंद्र से पहले दिन मिला था। तस्वीरें किसी अजीब तरीके से बदल रही थी, जैसे उनमें खून के धब्बे और चेहरे बदल रहे हों। नरेंद्र के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। नरेंद्र की धड़कनें तेज हो गई। एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम नहीं बच सकते। वह घबराया हुआ बाहर निकला और तभी होटल के मालिक का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। मालिक ने कहा, तुमने जो देखा वह सब सच है। यह होटल पहले एक शापित जगह थी जहां जो लोग रात में काम करते थे वह अब कभी बाहर नहीं निकल पाते। वह आदमी, वह शापित आत्मा है जिसने कई लोगों को अपनी साजिश में फंसा लिया। तुम उसका अगला शिकार हो। नरेंद्र बुरी तरह डर गया, लेकिन उसने फिर भी सोचा कि वह इस डर को पार कर सकता है। उसने मालिक से कहा, अगर आपको खत्म करना होगा। मालिक ने एक कुटिल। नरेंद्र अब एक नए संकट में फंस चुका था। उसने आत्मा को हराया था, लेकिन होटल का मालिक अब उसकी आत्मा में पूरी तरह से घुल चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब होटल का हर कोना उसे चुपके चुपके निगलने को तैयार था। एक रात नरेंद्र ने महसूस किया कि वह जो होटल के कमरे नंबर 13 से डरता था, अब वही उसकी शरणस्थली बन चुकी थी। उसे कमरे के अंदर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी ने दीवार के पास मोमबत्तियां जला रखी हों। नरेंद्र ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कमरे के दरवाजे को खोला। कमरे के अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। दीवारों पर खून के धब्बे, पुराने कागजात फेंके हुए और एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्से के अंदर एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, जो यहां काम करेगा वह कभी न कभी शापित होगा। शाप का अंत तब होगा जब कोई इसके भूतिया मालिक से मिलकर उसकी आत्मा को मुक्त करेगा। नरेंद्र ने यह पढ़ा और समझ गया कि वह अब भी पूरी तरह शापित था, और अगर उसे इस चक्कर से बाहर निकलना है, उसे उस पुराने मालिक से आमना सामना करना होगा। वह रात के समय होटल के मालिक के कमरे में गया। कमरे में जाते ही उसने देखा कि मालिक का चेहरा अब उस आदमी जैसा हो चुका था जो नरेंद्र के सामने पहले दिन आया था।
मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे उम्मीद थी कि तुम भागोगे, लेकिन तुम फंस चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब इस होटल की हो चुकी है। नरेंद्र ने गहरी सांस ली और अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। उसने उस पुराने काले जादू का तरीका पढ़ लिया था जो आत्मा को मुक्त कर सकता था। एक लंबी तंत्र मंत्र की प्रक्रिया के बाद वह एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करने लगा। जैसे ही उसने मंत्र बोला, होटल की दीवारों से एक भयावह चीख सुनाई दी। अचानक वह आत्मा सामने आ गई और नरेंद्र ने उसका सामना किया। आत्मा ने कहा, तुम मुझे क्या कर सकते हो? मेरी शक्ति अब इस होटल के भीतर बसी हुई है। तुम कभी भी नहीं जीत सकते। नरेंद्र ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, तुम्हारी शक्ति खत्म हो चुकी है। अब तुम इस होटल के साथ हमेशा के लिए बंधे रहोगे। इस बार एक भयंकर प्रकाश के साथ वह आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और होटल में अजीब सी खामोशी छा गई। नरेंद्र के चेहरे पर राहत की एक मुस्कान थी, लेकिन वह जानता था कि उसे अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने के लिए और भी कठिन रास्ते से गुजरना होगा। जब होटल के मालिक ने देखा कि उसका खेल खत्म हो चुका है, तो उसने कुटिल हंसी में कहा, तुमने सही किया नरेंद्र, लेकिन अब तुम जान चुके हो, हर बोनस की कीमत चुकानी होती है। अब होटल की खौफनाक रातें खत्म हो चुकी थी और नरेंद्र ने अपनी नई शुरुआत करने की सोची। हालांकि वह जानता था कि वह कभी भी पूरी तरह से इस अनुभव से मुक्त नहीं हो सकता। कभी कभी वह रातों को सोते वक्त उस पुराने मालिक की हंसी को महसूस करता था, जैसे वह उसे अपने पास बुला रहा हो। यह कहानी अब तक के डर और मानसिक संघर्ष का एक गहरा चित्र प्रस्तुत करती है, जहां नरेंद्र को अपनी जिंदगी को बचाने के लिए अपनी आत्मा को चुनौती देनी पड़ी। यह दिखाती है कि कभी कभी शाप और बोनस की सच्चाई बहुत भयावह हो सकती है और बचने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। जीवन में अब कुछ सामान्य सा लौट आया था, लेकिन होटल का खौफ हमेशा उसके साथ था। हालांकि उसने आत्मा को हराया था और शाप को समाप्त कर दिया था, लेकिन उसका मानसिक तनाव खत्म नहीं हुआ। रातों की खामोशी उसे परेशान करती और वह कभी कभी अपने सपनों में उसी पुराने मालिक की कटी हुई हंसी सुनता। एक महीने बाद नरेंद्र ने सोचा कि अब उसे इस होटल को छोड़ देना चाहिए और कहीं दूर एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने होटल से निकलने की योजना बनाई, अचानक होटल के अंदर कुछ और अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक रात जब नरेंद्र होटल के लॉबी में खड़ा था, उसे पुराने कमरे नंबर 6 से हल्की सी रोशनी दिखी। लेकिन अब वह डर से नहीं, बल्कि एक अजीब सी आकर्षण महसूस कर रहा था। उसकी जिज्ञासा ने उसे कमरे की ओर खींच लिया। कमरे में जाते ही उसने देखा कि वहां कुछ अलग था। कमरे के बीच में एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी, जिसमें एक अजीब सी शख्सियत थी। यह वही आदमी था जिसने उस पहली बार होटल में मिलने के दौरान डराया था, लेकिन इस बार तस्वीर में वह और कोई नहीं, बल्कि नरेंद्र का खुद का चेहरा था। नरेंद्र हैरान हो गया और उसने जल्दी से तस्वीर को नीचे उतारा। तभी उसके कानों में वही भयावह आवाज गूंज उठी, तुम मेरी जगह पर हो नरेंद्र, तुम्हारी आत्मा अब हमेशा के लिए मेरी है। नरेंद्र ने हड़बड़ी में कमरे को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य उभरा। होटल का मालिक अब एक भूतिया रूप में सामने था और उसने कहा, तुमने मुझे हराया, लेकिन तुम समझ नहीं पाए कि मेरी आत्मा अब इस होटल का हिस्सा बन चुकी है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। नरेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अब समझ में आ गया था कि वह केवल होटल से बाहर नहीं जा सकता। होटल अब उसकी आत्मा का मालिक बन चुका था। उस रात नरेंद्र ने महसूस किया कि उसे एक और शापित रास्ते पर चलना होगा, जिसमें कोई वापसी नहीं थी। आखिरकार उसने एक कदम पीछे हटते हुए अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। वह जानता था कि अब उसे केवल शाप से बाहर निकलने का एक ही रास्ता बचा था। वह खुद उस पुराने मालिक के रूप में इस होटल का हिस्सा बन जाएगा। उसने खुद को स्वीकार किया और सोचा कि शायद इस प्रक्रिया से वह अन्य लोगों को इस शाप से बचा सके। अगले कुछ घंटों में नरेंद्र ने खुद को बदलते हुए महसूस किया। उसकी आंखों में वही पुराना अंधेरा था और उसकी हंसी अब वही डरावनी थी। होटल की सटीक साजिश और बोनस का डर अब उसे समझ में आ चुका था। यह शाप कभी खत्म नहीं होने वाला था। सभी होटल कर्मचारी और ग्राहकों को एक दिन महसूस हुआ कि अब नरेंद्र का रूप उनके सामने था और वह खुद अब होटल के नए शापित मालिक के रूप में उभर चुका था।
अब वह जानता था कि शापित होटल का मालिक कभी हार नहीं सकता, क्योंकि यह होटल हमेशा के लिए अपनी आत्मा के साथ जिंदा रहेगा। यह कहानी एक घेरलू और डरावने अंत की ओर बढ़ती है, जिसमें शापित होटल का हर हिस्सा अपनी पूरी ताकत से नरेंद्र को अपने अंदर समेटे रखता है। वह अब इस काले जादू का हिस्सा बन चुका है और उसका अंतिम भाग वही खौफनाक कहानी बनकर हमेशा के लिए जीवित रहता है। नरेंद्र अब होटल का नया मालिक बन चुका था। वह महसूस करता था कि उसकी आत्मा पूरी तरह से बदल चुकी थी और वह अब उसी भूतिया आत्मा का हिस्सा था जो पहले होटल के अंदर राक्षसी रूप में घूमती थी। उसे अब न तो दिन का एहसास था और न ही रात का। होटल की 4 दीवारों में उसकी चेतना अब पूरी तरह से समा चुकी थी। अब वह कभी भी बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि वह इस शापित होटल का अनिवार्य हिस्सा बन चुका था। वह अपने नए रूप में होटल के अंधेरे कोनों में घूमता, जहां हर कमरे में उसकी आवाज गूंजती। उसकी हंसी अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। जिस होटल को उसने पहले डर से देखा था, अब वह उसी के भीतर कैद था। लेकिन एक और समस्या थी, उसकी आत्मा को अब भी कोई शांति नहीं मिल रही थी। रात के समय जब होटल में कोई ग्राहक आता, नरेंद्र उसकी आत्मा से जुड़ी एक अजीब सी ताकत महसूस करता था। कुछ नए कर्मचारी भी आए थे, लेकिन उन्हें किसी न किसी रूप में उस पुरानी आत्मा के साथ खौफनाक अनुभव होने लगे। एक कर्मचारी ने एक रात चुपके से होटल के मालिक नरेंद्र से पूछा, क्या यह होटल सच में शापित है? क्या यहां कुछ अजीब है? नरेंद्र ने अपनी कटी हुई आवाज में जवाब दिया, यह होटल अब मेरी आत्मा का घर है और यहां कोई भी जो आएगा वह मेरी तरह फंस जाएगा। लेकिन हर ग्राहक या कर्मचारी को डराने की बजाय अब नरेंद्र ने होटल को एक अलग तरीके से नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उसने उन आत्माओं का शिकार करना शुरू कर दिया जो इस होटल में रुकी थी। वह धीरे धीरे उन सभी लोगों को होटल में फंसा लेता जिन्हें वह एक बार डराने से रोक पाया था। एक दिन एक अजनबी ने होटल में कदम रखा। वह और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे नरेंद्र ने पहले दिन देखा था। वह पुराना जादूगर। वह जादूगर नरेंद्र के पास आया और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम अब जीत गए हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि असली खेल अब शुरू हुआ है। नरेंद्र की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह अब उस जादूगर से डर नहीं रहा था। तुम्हारी आत्मा अब हमेशा के लिए यहां बसी है जादूगर, नरेंद्र ने कहा। मैं अब होटल का मालिक हूं और यह मेरा राज्य है। अब तुम भी मेरी तरह फंसने वाले हो। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी ताकत को नहीं समझा नरेंद्र। तुम एक बार फिर शापित हो और इस बार तुम्हारा भविष्य और भी भयंकर होगा। जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और होटल की दीवारों में एक अजीब सी हलचल होने लगी। कमरे का माहौल एकदम से बदल गया। अचानक होटल के अंदर वह अजीब काले धुएं का गुबार फैलने लगा। जादूगर ने काले जादू की शक्ति से नरेंद्र की आत्मा को और भी गहरे जाल में फंसा लिया। अब नरेंद्र खुद भी एक नई शर्त पर था। वह अपनी आत्मा को बचाने के लिए एक और खौफनाक संघर्ष में था, लेकिन यह संघर्ष कुछ और ही रूप ले चुका था। उसने महसूस किया कि वह केवल एक शापित आत्मा नहीं है, बल्कि अब उसकी शक्ति का स्रोत वह होटल और उसकी आत्मा बन चुका था। यह कहानी अब एक और अजीब मोड़ पर आ चुकी है, जहां नरेंद्र को अपनी आत्मा को बचाने के लिए एक और शापित जादूगर के सामने खड़ा होना पड़ा। अब होटल और उसकी आत्मा दोनों के बीच संघर्ष गहरा और भयावह हो चुका है। क्या नरेंद्र अपने जाल से बाहर निकल पाएगा या वह जादूगर के जाल में और भी गहरे फंस जाएगा?